हेलो ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुदेवो मुद्रजा गुरुस्य सुप्रासनि राहुके तवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो आज महाकुंभ का अवसर है और महाकुंभ के अवसर पर यहाँ पर दद्दा जी के शिविर में भूमि पूजन हुआ है और भूमि पूजन में राजपाल यादव जी आए हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के भूमि पूजन को लेकर? भूमि पूजन बड़ा सौभाग्य की बात है कि महाकुंभ का मेला है और इतना बड़ा मेला है कि पूरे 12 साल बाद जो है आया है। और इसमें हम लोग तो हर माघ मेले में भी कोशिश करते हैं कि हर बार आए। इसके लिए प्रशासन, मीडिया, पुलिस और जितने भी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो फील्ड संभालने वाले हों, चाहे टेंट वाले, चाहे रोड बनाने वाले, चक्कर प्लेट वाले, जितने भी हमारे लेबर वर्क काम कर रहा है, मैं उनको नमन कर रहा हूं कि इस मेले को जो है ये 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का मेला जो है एक ऐसा चमत्कारिक मेला होता है जिसमें कोई किसी का नाम नहीं जानता, कोई किसी का काम नहीं जानता, लेकिन सब लोग एक दूसरे को जानते हैं कि ये महाकुंभ में या ये कुंभ में या ये माघ मेले में आया है। आज संगम की रेती पे दद्दा जी शिष्य मंडल की तरफ से भूमि पूजन हुआ है। आप हर बार आते हैं, महाकुंभ है इस बार, क्या संदेश देंगे इस संगम की रेती? महाकुंभ की ये धरती है और इसमें इतना चमत्कारिक जो मेला है पूरे विश्व के कल्याण हेतु का मेला है। ये सबके लिए जो है यहाँ हवन पूजन भजन कीर्तन होते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ, इसको शब्दों से बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने लिए, अपने संसार के लिए, अपने परिवार के लिए और हर समाज के लिए अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जा सकती है तो इस कल्पवास में की जा सकती है। अलग अलग काम सब लोग हम लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन साल में एक बार ये प्रयागराज का कभी माघ मेला आता है, कभी अर्ध कुंभ आता है, कभी महाकुंभ आता है। इसमें जो है आने का सौभाग्य मिलता है तो एक दूसरे से पॉजिटिव ऊर्जा देखने को मिलती है, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने का मौका मिलता है। तो अब ये एक मेला नहीं, एक ऐसा गैराज है जो आपके अंदर की गाड़ी खराब हो चुकी तो उसको अपनी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट से यहाँ पे आध्यात्मिक से आपकी गाड़ी साफ हो जाती है बॉडी रूपी। आप अपना बोलते हैं खूब स्नान करिए, खूब भजन योग करिए तो आपकी बॉडी, आपका तन शुद्ध होगा। दद्दा जी हमेशा बोलते थे कि आप यहाँ पे अपना धन खर्च करिए तो आपका धन शुद्ध होगा, और आप यहाँ पे अच्छे विचारों से कल्पवास करिए तो आपका मन शुद्ध हो, तो आपका मन शुद्ध हो जाए, आपका धन शुद्ध हो जाए, आपका तन शुद्ध हो जाए। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य मिल सकता है किसी को? दद्दा जी नहीं रहे और उनको कितनी कमी आप लोग को? दद्दा जी शारीरिक रूप से तो नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन दद्दा जी ने जो 20 साल हमें जीवन दर्शन का पाठ पढ़ाया है, हम पूरे देश के दद्दा शिष्य मंडल परिवार को, जब तक हमारा संसार है, जब तक हम जीवित हैं, दद्दा जी के मिशन को विश्व कल्याण हेतु ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और दद्दा जी हमारे साथ थे, हैं, हमेशा रहेंगे। किस तरह आमंत्रण करेंगे लोगों को यहाँ आने के लिए? पूरे देश दुनिया से बस यही निमंत्रण देना चाहता हूँ, आवेदन देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कुंभ में आके कुंभ की गरिमा, कुंभ की प्रतिष्ठा, कुंभ के प्रति श्रद्धा, तो देखिए कैसे लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, कल्पवास की जिंदगी बिताते हैं। बस हम लोगों को बहुत मज़ा आता है और यहाँ पे कोई कॉमर्शियल या किसी व्यवसाय के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के व्यवहार के लिए आते हैं। आप भी अपना व्यवसाय छोड़ के थोड़ा सा अपने व्यवहार के लिए आइए, अपने संस्कार के लिए आइए। यहाँ से कुछ ले जा पाओ ना ले जा पाओ, लेकिन एक दूसरे की पॉजिटिव ऊर्जा, व्यवहार और संस्कार जरूर लेके जाओगे। थैंक यू सो मच। क्षेत्र में हमेशा से आप आकर्षण का केंद्र होते हैं, चूंकि लोग आपको देखने भी आते हैं, क्या कहेंगे महाकुंभ को लेकर? नहीं, आकर्षण का केंद्र तो प्रयागराज
प्रयागराज का जो विश्वव्यापी मेला है वही आकर्षण का केंद्र है। हम सब उसके पात्र हैं, हम लोग आकर्षण का केंद्र। हमें ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है, इस मिट्टी को प्रणाम करने का मौका मिल जाता है, उतनी पात्रता मैं काफ़ी समझता हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि विश्व का ऐसा मेला है कि जहाँ पे कोई किसी का नाम नहीं जानता, कोई किसी का काम नहीं जानता, कोई किसी का धाम नहीं जानता, कोई किसी का निवास नहीं जानता, लेकिन एक 20 किलो 30 किलोमीटर के जिसमें एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक मेला लगता है जिसमें प्रशासन एक रात 24 घंटे काम करता है, मीडिया 24 घंटे काम करता है और सरकार 24 घंटे काम करती है, हर दरबार 24 घंटे काम करता है और एक ही सबका उद्देश्य होता है कि बस सब सुखी रहें, सारा संसार सुखी रहे, सबके परिवार सुखी रहे। और इस मेला का मजा लो, क्योंकि ये मेला ऐसा मेला है जो पॉजिटिविटी का मेला है, कल्पवास का मेला है। इसमें पूरे साल एज ए एक्टर के रूप में पूरे साल शूटिंग करता रहता हूँ। अब आप विश्वास करिए कि माघ मेला आए, चाहे अर्ध कुंभ आए, चाहे महाकुंभ आए, जब इस मिट्टी में 7 दिन नंगे पैर घूमने का मौका मिल जाता है तो पूरी दुनिया में जूता पहनने का सौभाग्य मिल जाता है। इस बार कितने शिवलिंग बनाए जाएंगे शिविर में? 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्र यज्ञ, विश्व कल्याण हेतु। चूँकि हमारे पूज्य दद्दा इस बार ब्रह्मलीन हो गए थे 2020 में, तो वो हमारे शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका जो मिशन था विश्व कल्याण के लिए, हर किचन के लिए शिवलिंग बनवाते थे, हर बच्चे बूढ़े नौजवान के लिए शिवलिंग बनवाते थे कि सबका कल्याण हो। बस हम उनके एक आध्यात्मिक पुत्र समझ लें या उनके हम सेवक समझ लें या जो भी समझ लें, हम अभिनय करते हैं जीवन भर और जो भी मौका मिलता है तो शिवलिंग निर्माण में शामिल होकर विश्व कल्याण के लिए दुआ करते हैं। बस यही। पीएम मोदी ने कहा 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं अभी आपको देखने को मिल रही है और पूरे विश्व को क्या संदेश देंगे? हमारे भारत में बहुत दिल में सबके बहुत जगह है, जितने लोग भी आएंगे बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो अपनी अपनी श्रद्धा लेके आए वो प्रॉपर ऊर्जा लेके जाएं और सब सुखी रहें और सब मजा लेके जाएं। आज जो है भूमि पूजन हुआ है, दद्दा जी इस समय कहीं अगर ऊपर हैं तो वो देख रहे होंगे, और आज इस मौके पर भूमि पूजन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक संतों का प्रश्न है तो मृत्यु शब्द तो हम सामान्य लोगों में लगता है। किसी संत जब ब्रह्मलीन होते हैं तो उनको हम ब्रह्मलीन की संज्ञा देते हैं। दद्दा जी कहीं ना कहीं हैं और प्रयागराज में हर वर्ष की तरह, लेकिन ये पूर्ण महाकुंभ है, इस अवसर पर आज पूरे भारतवर्ष और प्रयागराज के गुरु परिवार और पूरे प्रयागराज के मीडिया की उपस्थिति में आज यह भूमि पूजन आयोजन का हुआ है। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक हमारा यह आयोजन है। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के लिए, और इसमें विशेष रूप से इस वर्ष रखा गया है कि प्रतिदिन हमारे जो आचार्य रहेंगे उनके द्वारा 1100 राम नाम की आहुतियाँ प्रतिदिन राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर समर्पित की जाएगी। गुरुजी, किस तरह से लोगों को निमंत्रण आप देंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रयागराज की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने हमेशा दद्दा के आयोजन को प्रयागराज के घर घर तक पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है कि वही परिणाम है कि लोग बच्चों को लेकर इस आयोजन में आ जाते हैं। तो उसके लिए हम जैसे देंगे अपनी जगह है, लेकिन आप दे देते हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे प्रयागराज में आए हुए सभी लोगों को? कुंभ में आएंगे, देखिए कुंभ में आए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि त्रिवेणी का मातेश्वरी का संगम है और ऐसा कहा जाता है कि गंगा मैया में स्नान करने का महत्व है, यमुना जी को आचमन करने का महत्व है, सरस्वती जी को चिंतन करने का महत्व है, नर्मदा जी को दर्शन करने का महत्व है। तो 3 त्रिवेणी में यहाँ आने से तो वैसे आदमी के दैहिक दैविक और भौतिक ताप खत्म हो जाती है। तो मैं तो संदेश यही दूंगा कि इस पावन भूमि पर पधारें। यहाँ की रेत भी अगर एक बार पूर्ण महाकुंभ में मिल गई तो कहीं ना कहीं जीवन तो पवित्र होना ही है। परिचय अपना? मुझे डॉक्टर अनिल शास्त्री कहते हैं और ये मेरे लिए सौभाग्य का गर्व का विषय है कि दद्दा जी मेरे पूज्य पिताजी थे, मेरे गुरुदेव भी थे, और पूरे भारतवर्ष का जो गुरु परिवार है मुझे बहुत स्नेह और प्रेम से बड़े भैया के नाम से जानते हैं। और मैं यही आखिर में कहूँगा कि जिस तरह पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने हमारे आयोजन को सहयोग किया है, इस बार पुनः आपसे अपेक्षा करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।